Hey guys, hello. How are you all? I hope you all are fine and fit in your homes. So guys, आज हम हार्ट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हार्ट में हमने इसका बेसिक्स भी कर लिया था, इसकी आर्टरीज वगैरह, वॉल्व, चैम्बर्स, लेयर्स, इसकी सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में कर रखी है। तो आज के वीडियो में हम हार्ट के ब्लड वेसल्स करेंगे कि जो हार्ट में सप्लाई होती है ब्लड की और जो हार्ट से सप्लाई होती है फुल बॉडी में हमारी ब्लड की, तो वो किन के थ्रू होती हैं। तो आज ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारी वो सप्लाई होती है। तो ये ब्लड वेसल्स कितनी तरीके की होती हैं, यही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को और इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स करेंगे। तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये ब्लड को हमारे हार्ट में लेके जाती हैं और ब्लड को हमारे हार्ट से लेके जाती हैं फुल ऑफ द बॉडी में। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दिस ब्रिंग्स द ब्लड टू द लंग्स वेयर द ऑक्सीजन एंटर द ब्लड स्ट्रीम देन टू द फुल बॉडी। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड को कैरी आउट करते हैं। जो क्या करती हैं, मतलब कि जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होती है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को ये हमारे हार्ट में से ले जाती है, हमारी बॉडी में से ले जाती है और हमारी लंग्स में पहुंचा देती है, जहां पे क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड होता है वो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ ब्लड रिलोड हो जाता है और हमारे ओटा के थ्रू फुल ऑफ द बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी फुल बॉडी में ब्लड वेसल्स भी है, हमारे वो आर्टरीज में है, वो वेन्स में है, कैपिलरीज में है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो गाइज देखिए, हमारा जो हार्ट है वो कौन से आर्टरी से या किस तरीके से हमारे फुल बॉडी में जाता है। सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से ये हमारे हार्ट में एंट्री करते हैं, जहाँ पे राइट आर्टरियम में और राइट वेंट्रिकल से जहाँ पे जाता है, राइट आर्टरियम हमारे ब्लड को जो है राइट वेंट्रिकल्स में भेज देता है। देन ये पल्मोनरी आर्टरीज में आ जाता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी हमारे यहाँ पे लंग्स में हमारे ब्लड को भेज देता है और हमारे लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रीलोड कर देते हैं हमारी ऑक्सीजन पुअर ब्लड को। और ऑक्सीजन रिच ब्लड वो जो होता है, जो ऑक्सीजन रीलोड होके आता है हमारा ब्लड ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है हमारा जो लेफ्ट आर्टरीज में आ जाता है, लेफ्ट आर्टरी हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू हमारे फुल ऑफ द बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको डिटेल से लास्ट वीडियो में बता रखा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम गाइस, कितनी तरीके की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू हमारे जो ब्लड है वो कैरी आउट होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको इस तरीके का आपको ये शो कर रखा था। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये हमारी जो हमारी रेड कलर की दिख रही हैं, जो लार्ज होती हैं, ये आर्टरीज होती हैं, और जो ग्रीन कलर की और ये ब्लू कलर की हैं, ये वेन्स होती हैं। तो गाइज ये हमारी फुल ऑफ द बॉडी में होती है। ये फुल ऑफ बॉडी में हमारा क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम में हमारी ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। तो आर्टरीज सबसे पहले क्या है, हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स है और कैपिलरीज है। तो आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको ये कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट। जो हार्ट पंपिंग करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने के लिए जिस ब्लड को ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो उसी ब्लड को आर्टरीज हमारी कैरी करती हैं और वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ में पहुंचा देती हैं। बॉडी टिश्यूज़ में भी ये अटैच्ड होते हैं, बॉडी टिश्यूज़ वहाँ पे आर्टरीज के साथ। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी टिश्यूज़ में अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, तो वो क्या करता है, वहां पे हमारे ब्लड को पहुंचा देता है, कैरी करता है। और वेन्स हमारी क्या करती है, जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है ये उनको हमारे ब्लड में बैक ले जाती हैं। जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा यूज कर लिया जाता है ब्लड, जब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, सर्कुलेशन सिस्टम में जाता है, फुल बॉडी में सर्कुलेशन सर्कल के द्वारा वो दोबारा से हमारे हार्ट में जाता है। तो वो जो हार्ट में जाता है तो वो हमारी वेन्स लेके जाती हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, वो हमारे हार्ट में जाता है। हार्ट में जाने के बाद वो दोबारा से हमारी
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, रीलोड होके आता है ऑक्सीजन के साथ, दोबारा से हमारे ओटा के थ्रू वो हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो आगे हमारी कैपिलरीज को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा आर्टरीज। तो ये क्या है, ये हमारे पास सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ये जो हमें दिख रहा है ये इंफीरियर है और ये सुपीरियर। तो ये क्या करते हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा क्या करते हैं, ब्रिंग्स द ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट आर्टरियम। जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, सर्कुलेशंस के द्वारा, साइकिल्स के द्वारा वो हमारे दोबारा से ऑक्सीजन पुअर ब्लड होके जो हमारे हार्ट में आ जाता है, वो किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, हमारे इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। जो यूज्ड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में दोबारा पंपिंग के लिए जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ रीलोड हो जाए वो, तो वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में जाता है। आगे है पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मैंने दोबारा से आपको पहले समझाया था कि जैसे सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड हमारा आ रहा है, राइट हमारा जो आर्टरी होती है, राइट वेंट्रिकल्स होती है, ये दोबारा ये हमारे ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेज देता है ताकि वो लंग्स में भेज दे हमारे ब्लड को और वहाँ से ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बन के आए। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कैरीज द ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स हमारा ये है, तो हमारा राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है, यहाँ पे हमारी जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में भेज देता। पल्मोनरी आर्टरी हमारी इसको, इस ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हमारे लंग्स में भेज देती है और वहाँ से जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ रीलोड होके हमारे दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट आर्टरी में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ओटा में भेज के दोबारा से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो ये वर्क होता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी का। आगे हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन्स की। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ब्रिंग्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम। जो ब्लड हमारी पल्मोनरी आर्टरी है जो हमारी लंग्स में भेज देता है, तो 12 से हमारे लंग्स में से जो ब्लड रिच होके आता है ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये पल्मोनरी वेन्स जो है यहाँ पे, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ से ब्लड आता है और हमारे लेफ्ट आर्टरिया में यहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट आर्टरी में जाता है। लेफ्ट आर्टरीज इसको क्या करती है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देती है और ये ओटा के थ्रू, ये हमारे ओटा के थ्रू क्या जाता है, हमारी फुल ऑफ द बॉडी में चला जाता है, हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओटा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है और ये हमारे रेस्ट बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को भेज देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज क्या होती हैं, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की शो होती है हमें। तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सचेंजेस थ्रू द बॉडी। हमारी फुल ऑफ द बॉडी में कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड भी होता है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में यूज कर लिया जाता है, टिश्यूज़ के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, और जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है वो दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे हार्ट में आता है और हार्ट में आने के बाद वो दोबारा से रीलोड होके हमारे ओटा के थ्रू हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। तो आगे बात करते हैं हम कोरोनरी आर्टरीज की। तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं और ये हमारे जो हार्ट होता है इसे इनक्लोज्ड कर रखा होता है फुल हार्ट को। तो ये बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, इन्होंने ब्लड को कैरी कर रखा होता है। हार्ट रिसीव द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द कोरोनरी आर्टरी। जो हमारे हार्ट में न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो हमारी कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ही आते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसने हार्ट को एनक्लोज कर रखा होता है और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के होते हैं ये हमारे हार्ट को प्रोवाइड करता है, रन अलोंग द हार्ट, और ये हार्ट के अलोंग विद ही रन करते हैं। दे कैरी द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा वो हमारा राइट साइड में होता है, जो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो
हमारी बॉडी से, सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है वो हमारा राइट साइड में आता है, हमारे सुपीरियर वेना कावा से एंट्री करता है, हमारे इंफीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट के अंदर एंट्री करता है। और जो हमारे लंग से रीलोड होके आता है हमारा ब्लड ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के साथ रीलोड होके आता है, वो क्या होता है हमारी लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट वो हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारी लेफ्ट आर्टरी में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर ओटा के थ्रू हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में वो सर्कुलेट होने के लिए बॉडी में चला जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है हमारे हार्ट को सिग्नल्स मिलते हैं, हमारी राइट वेंट्रिकल्स को सिग्नल्स मिलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है ये डिस्कस करते हैं। इट इज़ लाइक अ इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ अ हाउस। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम क्या है, ये किसी हाउस में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग जैसे होती है, हर लाइट चलती है उससे, या फैन चलता है उससे, किसी भी गीज़र का बटन है, किसी भी हमारे जो भी है चिमनी का बटन है, चिमनी की वायरिंग है वहाँ पे, तो उस मतलब एक मेन मीटर से क्या होता है वहाँ पे जो भी वहाँ पे कनेक्शन जा रहा है हमारी लाइट को, हमारी फैन को, हमारी गीज़र को, हमारी चिमनी को, तो तरह तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं हमारे हाउस के अंदर। उसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम भी हमारे हार्ट का होता है, जो कि हर कोई क्या करता है हमारे हार्ट को सिग्नल्स देता है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था, हार्ट की स्टार्टिंग वीडियो में, कि जो हार्ट है हमारा वो हमारा इलेक्ट्रिकल हाउस है हमारे बॉडी का। अगर हमारा हार्ट हेल्दी होएगा तो हमारी फुल बॉडी हेल्दी होएगी। अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होएगी गाइस, तो हमारी फुल बॉडी कैसे हेल्दी रह सकती है। तो हमारी फुल बॉडी को हेल्दी रहने के लिए हमारे हार्ट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हमारे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है एक हाउस का, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे राइम्स को, हमारे रिदम को और हमारे पेस को, हार्ट बीट के पेस को, कितनी देर में हार्ट बीट हो रही है हमारी, कितनी देर में रिदम हो रही है हमारे हार्ट की, तो ये सब कुछ हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है। तो ये दो तरह का होता है यहाँ पे, सिनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं जिसको, और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दो तरह के होते हैं। जो सिनो आर्ट्रियल नोड होता है ये क्या करता है, सेंड्स द सिग्नल्स दैट मेक द हार्ट बीट। ये हार्ट्स को ऐसे सिग्नल्स भेजता है जो कि क्या करता है, जिससे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। एवी नोड क्या करता है, कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द हार्ट्स अपर चैम्बर। ये क्या करता है, हार्ट्स के जो अपर चैम्बर होते हैं, 4 तरह के चैम्बर हमने कर रखे हैं पहले लास्ट वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फुल वीडियो को वहाँ से ज़रूर देख लेना। तो क्या होता है, ये हमारे हार्ट के अपर चैम्बर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे हार्ट में भेजते हैं टू द लोअर वन। अपर चैम्बर्स जो होते हैं वे सिग्नल्स भेजते हैं हमारे लोअर चैम्बर्स में। तो ये क्या आता है, हमारे एवी नोड्स के अंडर आते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है इसके अंडर बहुत सारे हमारे पास ब्रांचेज होती हैं, फाइबर्स होते हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल बंडल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल बंडल्स जो इलेक्ट्रिकल फाइबर्स होती हैं ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में, हमारी हार्ट की वर्किंग करने में, हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। तो क्या क्या होते हैं, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है, राइट बंडल ब्रांच होते हैं, और परकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो लेफ्ट बंडल ब्रांचेस क्या करते हैं, यहाँ पे सेंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में सेंड करती हैं, और जो राइट बंडल ब्रांच होते हैं ये हमारे राइट वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्सेस को सेंड करते हैं। और परकिंजे फाइबर्स हमारी क्या करते हैं, मेक द हार्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप आउट द ब्लड। ये क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को बनाने में हेल्प करता है। जैसे हार्ट हमारे रिलैक्स करता, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता, कॉन्ट्रैक्ट करता, मतलब जो हमारी हार्ट बीट जिससे बनती है, और ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में, हमारे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में, और हमारे ब्लड को पंप आउट करने में यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो गाइस वैसे तो हमारा ये हार्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने लास्ट में आपको ब्लड फ्लो हमारा कौन सा रूट है हमारे ब्लड फ्लो का, हमारे हार्ट से हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में,
तो ये सब मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे शो कर रखा है, जिससे आपको समझने में ईजी होएगी। तो होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है हमारी फुल बॉडी के सर्कुलेशन सिस्टम में जाता है। ये देखिए, ये हमारी फुल बॉडी के सर्कुलेशन सिस्टम में हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेट करने के बाद ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो फुल बॉडी में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करने के बाद हमारा ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होके हमारे सुपीरियर वेना कावा में चला जाता है, जो कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से, जैसे मैंने आपको लास्ट डायग्राम में बताया था, तो ये हमारे सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्टरियम में चला जाता है। तो राइट आर्टरियम इस ब्लड को हमारा आगे ट्राइकस्पिड वेन वाल्व में भेज देता है। तो ट्राइकस्पिड ये वॉल्व हमारा क्या करता है, हमारे राइट वेंट्रिकल्स में इसको सेंड कर देता है। तो राइट वेंट्रिकल्स का आगे पल्मोनरी सेल्युलर वॉल्व में चला जाता है। ये वॉल्व हमारे आगे लंग्स में पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है। पल्मोनरी ट्रंक में ये जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, तो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज में जाने के बाद आपको पता है कि वो हमारे लंग्स में चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे ऑक्सीजन की उसको ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन से वो रीलोड होके, मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड बन के वापस आएगा। तो जब वापस आएगा तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, दोबारा से हमारे हार्ट के अंदर ये हमारी लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ब्लड आ जाता है। लेफ्ट आर्टरियम इस ब्लड को बाइकस्पिड वाल्व में ले जाती है, और बाइकस्पिड वाल्व हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इसको सेंड कर देती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है इसको ऑर्टिक सेल्युलर वॉल्व में भेज देता है, जहाँ से ये क्या करता है, हमारे ऑर्टा में पहुंच जाता है ये ब्लड, और ऑर्टा में आने के बाद ये रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो हमें पता है कि ऑर्टा इसको कैरी करता है, तो ये हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। दो जगह जाता है ये, एक तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज में चला जाता है, दूसरा हमारी ये बॉडी टिश्यूज में चला जाता है। जब ये बॉडी टिश्यूज में चला जाता है, फुल बॉडी में चला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद जब ये फुल बॉडी के द्वारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो यूज हो जाता है, और जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है वो दोबारा से हमारे सुपीरियर वेना कावा में आ जाता है, जो कि दोबारा से इसका ये सर्कुलेशन, इसका जो फ्लो है वो दोबारा से होने लग जाता है। इस तरीके से इसका फ्लो होने लग जाता है। और दूसरी जगह हमारे ओर्टा से हमारा ब्लड चला जाता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जाने के बाद ये हार्ट टिश्यूज में चला जाता है, कोरोनरी सर्कुलेशंस कहते हैं जिसमें, और ये दोबारा हमारे कार्डियक वेन्स में चला जाता है। कार्डियक वेन्स में जाने के बाद ये राइट आर्टरियम में ये ब्लड जो कोरोनरी कार्डियक वेन्स है हमारी, ये इस ब्लड को हमारी राइट आर्टरियम में भेज देता है। राइट आर्टरियम में जाने के बाद ये ब्लड दोबारा से हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व में चला जाता है। फिर से ये इस तरह से साइकिल इसका शुरू हो जाता है। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फुल हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हमारे फुल बॉडी में चला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद जो ऑक्सीजन जब ये ब्लड यूज्ड हो जाता है तो दोबारा से हमारे हार्ट में जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। हार्ट इसको क्या करता है, हमारे लंग्स में भेज देता है ऑक्सीजन रिच ब्लड होने के लिए। वहाँ से ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड जो है वो रिच होता है, रीलोड हो जाता है, और दोबारा से हमारे ओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट आपको शो कर रहा है, जिससे आपको इजी होएगा समझने के लिए। तो गाइज, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वाइकल पेन के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं। तो सर्वाइकल पेन क्या होता है, किन कारणों से हो जाता है, और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका घरेलू इलाज हो सकता है, कैसे इसको धीरे धीरे हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।